हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों को गुड इवनिंग। साथियों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जिनका सवाल है कि सर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आखिर कब आएगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा, साथ ही साथ चुनाव और आचार संहिता में क्या भर्ती फंस जाएगी, इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए साथियों, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आखिर कब, ठीक है, बड़ा सवाल है। यह महीनों से प्रश्नवाचक बन के रह गया है। वजह सिर्फ एक है, आरक्षण। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं कि विधानसभा बैठक आहूत करने के लिए भूपेश बघेल जी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। ठीक है, उस पत्र में विधानसभा सत्र आहूत करने के संबंध में था, जिस पर अनुमति राज्यपाल से भी प्राप्त हो चुकी है। साथियों, अब उसका विधानसभा का जो मीटिंग है, बैठक है, 1 व 2 दिसंबर को होने वाला है। तो 1 व 2 दिसंबर की जो बैठक है, वहां से आपका निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा, रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि कौन से वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। उसके बाद बहुत जल्द आपका आरक्षण रोस्टर भी बन जाएगा। साथियों, बात करें एक टेंटेटिव टाइमिंग की, तो मान के चलिए यदि 1 या 2 दिसंबर तक आपका मीटिंग संपन्न होता है तो उसी सप्ताह में 10 तारीख तक आप मान के चलिए 10 तारीख तक आरक्षण रोस्टर बन सकता है। उसके तुरंत बाद, अर्थात देखिए, जैसे ही आरक्षण रोस्टर बनेगा साथियों, फिर आरक्षण रोस्टर बनने के 3 से 5 दिन या हम मान ले 1 सप्ताह, तो इसमें क्या है, अलग अलग जो विभाग है, जिन जिन पदों की स्वीकृति मिली है उसके आधार पर फिर जो पद है उसका भी बंटवारा करना पड़ेगा वर्गवार, है ना। तो ये चीजें भी होंगी। अर्थात आप मान के चलिए साथियों, शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वह दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 15 या उसके आसपास, उसके बाद में ही संभव है। ठीक है, 15 दिसंबर के पहले मुझे नहीं लगता कि इसका जो नोटिफिकेशन है आ पाएगा। ठीक है, आप खुद चिंतन कर सकते हैं, आप खुद तर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी आपके पास पूरे 1 माह का समय है। आप ज्यादा विचार ना करें इस संबंध में, सीधे अपने भर्ती की जो तैयारी है करते रहें। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा 15 दिसंबर के बाद, कभी भी आ सकता है। बात करें साथियों कि सर क्या चुनाव में और आचार संहिता में भर्ती फंसेगी, बहुत सारे साथियों का यह भी सवाल बना हुआ है। तो देखिए साथियों, यदि मान लीजिए दिसंबर में 15 से 20 के बीच में आपका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, 15 से 20 के बीच में यदि आपका नोटिफिकेशन जारी करता है विभाग व्यापम, ठीक है, तो कम से कम आपका 15 से 20 दिन का समय आवेदन करने के लिए रहेगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती की जो आवेदन है 15 से 20 दिन का समय रहेगा। मान के चलिए दिसंबर के यदि मध्य में आती है तो ये जनवरी चला जाएगा आवेदन भरने में। ठीक है, जनवरी 15 से 20 तारीख तक आपका आवेदन जाएगा ही साथियों। ठीक है, उसके कम से कम अभी टेट में जो टाइमिंग दिया गया था 23 दिन था, एकदम आप मिनिमम टाइमिंग भी यदि आप लेके चलते हैं तो मान के चलिए आपका ये जो एग्जाम है जनवरी में ही संपन्न होगा। अर्थात शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है यदि जल्दी लेगा व्यापम, हम तब की बात करें साथियों, ठीक है, तो जनवरी में ही इसका एग्जाम हो पाना लग रहा है, जनवरी लास्ट। ठीक है, जनवरी के अंतिम या ये फरवरी भी जा सकता है। तो जनवरी अंतिम या फरवरी में इसका जो एग्जाम है वो होगा। ठीक है, एग्जाम होने के बाद अभी वर्तमान में क्या करता है, व्यापम 20 से 25 दिन में आपका
मॉडल उत्तर जारी कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम को आप देख ले साथियों, 20 से 25 दिन का समय मॉडल उत्तर जारी करने में लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि आपका जो एग्जाम है 20 जनवरी को संपन्न हो रहा है, ठीक है, तो 20 जनवरी अर्थात ये फरवरी चला जाएगा। ठीक है, फरवरी आपका कहना चाहिए साथियों, इसका जो मॉडल उत्तर आने में उसके बाद में आपका 5 दिन दावा आपत्ति करने, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। और यदि हम बात करें फाइनल रिजल्ट की शिक्षक भर्ती की, तो वह लगभग, ठीक है, आपका मार्च या अप्रैल, ठीक है, मार्च या अप्रैल में ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती का। ठीक है, अब मान लीजिए अप्रैल में रिजल्ट आया है ना, तो अब विभाग की बारी आ जाएगी, यहां पर डीपीआई की बारी आ जाएगी, शिक्षा विभाग की बारी आ जाएगी नियम बनाने की। तो अब शिक्षा विभाग करेगा क्या, यह क्या प्रोसेस अपनाना है शिक्षक भर्ती के लिए। अब आएगी डीपीआई की बारी, डीपीआई करेगा क्या, तो यह है, अब उसको मान लीजिए ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना है तो ऑनलाइन करेगा। ठीक है, अब ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना है तो ऑनलाइन प्रक्रिया यदि वो स्टार्ट करता है तो कम से कम 15 दिन फॉर्म भरना पड़ेगा आपका ऑनलाइन के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए यदि अप्रैल में रिजल्ट आता है तो इधर उधर करके आपका मई चला जाएगा फॉर्म भरने में, कई लोग छूट जाते हैं, वो फिर भरते हैं, फिर रीओपन होता है, ये प्रक्रियाएं कई बार होती हैं, हम जान रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मई में आपको ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। उसके बाद में जून में इसकी जो लिस्ट जारी होंगी, ठीक है, वेरिफिकेशन की। अब वेरिफिकेशन की लिस्ट अगर जारी हो गई जून में, ठीक है साथियों, तो अब जून में वेरिफिकेशन लिस्ट आने के बाद में ये जून और जुलाई तक यदि सही तरीके से प्रक्रिया चलती है तो जुलाई तक इनका जो वेरिफिकेशन है वो हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जुलाई अगस्त मान के चलिए आप एक लिस्ट, ठीक है, शिक्षक भर्ती में एक लिस्ट की जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, एक लिस्ट की ज्वाइनिंग है वो आराम से हो जाएगी। ठीक है, जो मैं एक टेंटेटिव कहना चाहिए, एक कहना चाहिए साथियों, एक जो कहना चाहिए चिंतन, एक जिस तरीके से हम टेंटेटिव ये कहना चाहिए डेट की बात कर रहे हैं, है ना, यदि इसी तरीके से यदि व्यापम करता है कोई भी काम, ठीक है, तो आराम से एक लिस्ट की जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं रहेंगी, आप उसके हिसाब से तैयारी करते रहें दोस्तों, क्योंकि तैयारी करने में आपको ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आरक्षण रोस्टर की वजह से काफी लंबा खिंचा गया है, आप सभी साथी जान रहे हैं। अच्छे से तैयारी करें साथियों। हमारे चैनल से आपको सहायक शिक्षक की 100%, जी हां दोस्तों, सहायक शिक्षक की 100% जो तैयारी है हमारे चैनल से आपको मिलेगी। क्लासेस चल रही है, इंग्लिश की 4 क्लासेस कंप्लीट हैं, कंप्यूटर की पूरी क्लासेस हमने कर रखी है, गणित की 1 क्लास हो गया है, आज की क्लासेस दूसरा क्लासेस है। तो इस तरीके से आप सहायक शिक्षक की पूरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।